नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को याद होगा भारत के प्रधानमंत्री अभी अरुणाचल प्रदेश गए थे। उस समय पर उन्होंने सेला टनल का इनॉग्रेशन किया था, जिसके बाद तवांग वैली के अंदर ऑल वेदर कनेक्टिविटी भारत को प्राप्त हुई थी। उसके साथ में कई सारी स्कीमों को भी लॉन्च किया गया था। बट अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चाइना भी क्लेम करता है, जिसके कारण से अरुणाचल प्रदेश के अंदर लगातार चाइना एग्रेशन शो करता है। जब भारत के प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश गए तो फिर चाइना ने यहां पर भारत को कहा कि भारत के प्रधानमंत्री की जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर विजिट है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि स्ट्रांगली डिप्लोर्स एंड फर्मली अपोज इंडियन लीडर्स विजिट टू द ईस्ट सेक्शन ऑफ चाइना इंडिया बाउंड्री, जिसके जवाब में भारत सरकार द्वारा कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश भारत की ही टेरिटरी है। भारत के प्रधानमंत्री और भारत के कोई भी लीडर अरुणाचल प्रदेश के अंदर कभी भी जा सकते हैं, तो फिर समस्या क्या है? दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्यों क्लेम करता है, किस तरीके से क्लेम करता है और बार बार एग्रेशन कैसे शो करता है। इन सारी चीजों को चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुकी है, जहां पर दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारी ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आपको चाहिए इन क्लासेस के अंदर जुड़ना, तो आप ये कोड यूज कर सकते हो, जिसके बाद में आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। बहुत अच्छा मौका है, जाओ इसके अंदर एनरोल करो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स को कवर करना है, आप ऑनलाइन करना चाहते हो, आप ऑफलाइन करना चाहते हो, दोनों में ही करंट अफेयर का कैप्सूल कोर्स अवेलेबल है, जो हमारे अनिरुद्ध सर जो है वो लेने वाले हैं। अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। ये QR कोड है, इसको स्कैन करके कोड जो है वो यूज करना है SRC10। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर इशू क्या है। देखो, 1914 की बात है। इस समय पर तिब्बत एक सेपरेट स्टेट हुआ करता था। यहां पर इंडिया था, इंडिया में ब्रिटेन का शासन था। भारत और तिब्बत के बीच में शिमला के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ, जिस एग्रीमेंट के अंदर एक लाइन डिसाइड की गई। लाइन का नाम था मैकमोहन लाइन, जो सॉरी लाइन का नाम था यहां पे मैकमोहन लाइन, जिसके तहत यह डिसाइड किया गया कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया की टेरिटरी है। और उस मैकमोहन लाइन के ऊपर का इलाका जो है वो तिब्बत का है। किसने डिसाइड किया? तिब्बत के दलाई लामा ने और ब्रिटिश इंडिया ने। यहां पर जब ये सारे डिसीजन हो गए, उसके बाद 1950s के दौर में तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया चाइना ने। और चाइना का कहना यह है कि अरुणाचल प्रदेश साउथ वेस्ट तिब्बत है। और 1914 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, उस शिमला एग्रीमेंट में तिब्बत के गवर्निंग ऑफिशियल थे, जबकि तिब्बत तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है। इनका कहना यह है कि जिन लोगों ने अरुणाचल प्रदेश के लिए साइन किया था, उन लोगों के पास में अथॉरिटी नहीं है, जिसके कारण से चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम करता है और अरुणाचल प्रदेश को वो जंगनान नाम से संबोधित करता है और कहता है कि ये तो साउथ वेस्ट तिब्बत है। इसी कारण से बार बार एग्रेसिव एक्टिविटी चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिखाता रहता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर 15 अलग अलग जगहों को इसने अपनी भाषा के अंदर, मैंडेरिन भाषा के अंदर निकाला था। अपना एक अलग मैप निकाला था, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश इंक्लूडेड था। इवन चाइना और इंडिया की ट्रुप के बीच में दिसंबर 2022 के अंदर स्किर्मिशेस होते हुए दिखाई दिए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जैसे ये मैकमोहन लाइन है, लेट अस अज्यूम ये एक मैकमोहन लाइन है, ऊपर तिब्बत है, चाइना नहीं कहूंगा मैं, नीचे जो है वो इंडिया है। तिब्बत के ऊपर इलीगल ऑक्यूपेशन है चाइना का। तो चाइना क्या करता है? बॉर्डर वाले इलाके हैं, यहां पर ज्यादा कोई लोग रहते नहीं है इंडिया में। ऐसी कंडीशन में अपने चाइनीज लोगों को इधर भेज देता है, यहां पर थोड़े बहुत छोटे मोटे सेटलमेंट बनाता है, धीरे धीरे करके वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देता है।
और बड़े बड़े विलेज को स्थापित कर देता है। कुछ विलेज सैटेलाइट के अंदर पाए गए हैं, चाइना के द्वारा डेवलप कर दिए गए हैं मैकमोहन लाइन के अंदर आके। अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? जैसे भविष्य के अंदर मान लो जब ये डिस्प्यूट यूनाइटेड नेशन वगैरह में उभर के आता है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में उभर के आता है, तो उस समय पे चाइना ये कह देगा कि लोगों से पूछ लो वो कहाँ के हैं। अब जब चाइनीज लोग यहाँ पर बसे हुए हैं तो फिर क्या कहेगा, देखो चाइना के हमारा है। दूसरा कि ये जो बॉर्डर के लोग हैं ये आर्मी के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ही दुश्मन की आर्मी आगे बढ़ी या पीछे गई तो उन चीजों की जानकारी अपनी आर्मी को दे पाते हैं। तीसरा कि ये एक बहुत अच्छा रीजन बन जाता है फूड वगैरह की सप्लाई के लिए आर्मी वगैरह को। इन सारी चीजों के चलते चाइना जो है वो यहाँ पर विलेजेस वगैरह डेवलप कर रहा है, आप इन फोटोज के अंदर क्लियरली देख सकते हो। और ये चाइना की एक सलामी पॉलिसी है, उसके अंदर भी देखने को मिलता है कि चाइना ने पहले क्या किया, पहले तिब्बत पे हथियाया, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम करना शुरू किया, फिर उसके बाद आगे वाले रीजन के अंदर क्लेम करेगा। चाइना कभी भी एक पूरे रीजन के ऊपर एक साथ क्लेम नहीं करता, तोड़ तोड़ के क्लेम करता है। इसे सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी जो है वो कहते हैं। अब चाइना के इन सारे इंसिडेंट के चलते, चाइना के इन एग्रेशन के चलते अरुणाचल प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट स्टॉल पे हो जाता है। क्यों? अरुणाचल प्रदेश के अंदर 25% तक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। उसके बावजूद भी इन सारे इश्यूज के चलते हम पॉवर्टी पे ध्यान ना देते हुए डिफेंस पे हमको ध्यान देना पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ऐसी कंडीशन में अरुणाचल प्रदेश का ओवरऑल वेलबींग जो है वो काफी समय से रुका रहा। अब भारत सरकार द्वारा डेवलपमेंट के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों का ध्यान रखा जा रहा है ताकि जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर बॉर्डर वाले इलाके हैं, जो रिमोटेस्ट एरिया है, वहां के लोग जो हैं वो भारत से खुश रहें। वहां पर लोग जाके बसे भी सही, वहां से उठ उठ के अंदर ना आ जाए, ताकि वो जो काम चाइना के विलेज कर रहे हैं वही भारतीय लोग अरुणाचल प्रदेश के अंदर कर सकें। इसी कारण से भारत सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया है और इवन I2U2 क्वाड वगैरह के जरिए इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग कोलैबोरेट भी कर रहे हैं ऐसी कंट्रियों के साथ में जो चाइना के अगेंस्ट है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑनलाइन ही नहीं है, ऑफलाइन भी आ चुकी है। अगर आपको अनअकैडमी के अंदर एनरोल करना है तो मैंने आपको QR कोड दिया हुआ है, आप एनरोल कर सकते हो। अब आप कहोगे सर वो कोर्स जो आपने बताया था उसमें बेनिफिट क्या क्या है? देखो, इंडिया के टॉप एजुकेटर सबसे कम रेट में सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर दे रहे हैं। आप लोगों के पास में इससे अच्छा मौका प्राप्त नहीं होगा, बिल्कुल आप लोग एनरोल कर सकते हो। इवन ये जो ऑफलाइन क्लासेस है इनको आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो बस ऑफलाइन में ही अवेलेबल है, वो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना।